हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और अभी मैं आई हूँ छत में क्योंकि और आज बिंदी लगाई थी, मैं निकल गई बच्चों के चक्कर से ना, बिंदी बुंदी सब निकल गई। अब मैं कपड़े सुखाए थे दिन में, तो ये लेने आई हूँ। मशीन में सुखाए थे, सूख गए हैं तो लेने आ गई हूँ क्योंकि ना दिन के टाइम बहुत तेज़ बारिश आई थी और फिर मैंने धोए भी नहीं थे कपड़े, तो धोए थे तो मैंने मशीन में ड्राई कर दिए थे, तो ये सूख चुके हैं। और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े लेने। कपड़े तो मतलब बड़े बड़े बच्चों के तो हो ही जाते हैं, अपने भी हो ही रहे हैं आजकल, पता नहीं कैसे हो जाते हैं इतने। तो और अभी मैं दक्ष को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। कभी कभी तो इतने प्यार से चल जाता है ट्यूशन, और कभी कभी इतने नखरे दिखाता है ना कि रोता है, तो अच्छा ही लगता है वो जब रोता है ना। मगर क्या करें, ट्यूशन तो भेज नहीं है, उसके भले के लिए अभी डांट पटकार के भेज ही दिया। मगर जब वहाँ पहुँचा तो खुश हो गया। और मेरे बाल कैसे हुए ना आज, कैसे हुए। तो चले ही गए हैं, तो मैं यहाँ मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ छत से, क्योंकि ये ना नित्य भी रो रही है। वो तो कहती है मेरे को अपनी गोद में ही रख, बस किसी को मत दे। मगर ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, नहीं तो काम कौन करेगा। तो मैं पहले ना ये कपड़े उतार देती हूँ फिर। कपड़े मैंने ले लिए हैं और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश आई थी और अभी भी आने के चांसेस है, क्योंकि बादल तो मसूरी में तो हो ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ तो बार मास बोल रही हूँ, रेगुलर चल ही रही है। तो यहाँ भी लगभग रोज ही हो रही है, ज़्यादा तो नहीं मगर आज ज़्यादा हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो मैं छत में जा रही हूँ। छत में अच्छा लगता है, मगर बंदरों का डर बहुत रहता है, क्योंकि परसों मैं यहाँ पे फंस भी गई थी बंदरों के चक्कर में। तो मैं कहा मैं नीचे चलती हूँ। कल परसों नित्या मेरे साथ थी ना, तो इसलिए मैं डर गई थी। और यहाँ पर अरे देखो, ये वाले पौध पता है क्या है, ये चौलाई के हैं ये वाले। मगर मैंने क्या सोचा था, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, ये चौलाई वो है क्या है, आप लोगों को बताया भी था कि ये भिंडी की पौध है, मतलब भिंडी का पौधा है। तो मैं आप लोगों को बताया भी था कि भिंडी का पौधा है, और ये भिंडी का नहीं है, ये उसका है, चौलाई, पता नहीं कौन सी चौलाई है। तो इसका साग बनाया था मम्मी ने, मगर मुझे पता ही था भिंडी है चौलाई है, मैं तो सोच रही भिंडी ही है, मगर ये भिंडी नहीं है। तो मम्मी जब लगाई थी ना, मुझे यही लगा था कि भिंडी है। मैंने आप लोगों को भी बोल दिया था ये भिंडी है, मगर ये चौलाई का पेड़ है, पता नहीं कैसा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। और मगर मेरी तो मतलब मुझे पागल बना दिया इन लोगों ने कि ये चौलाई है, वो चौलाई है। तो चलिए रात में हम इस बार शायद ये निकालेंगे हम, क्या बोलते से, हल्दी का। कई ब्राइटनेस इतनी हो रही, तेज कितनी कम हो रही है। तो चलिए तो मैं उसकी दादी को देकर आती हूँ और मैं बनाऊंगी। अब पहले तो मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ टिंडे, क्योंकि मैं बनाऊंगी टिंडे, बेसन के टिंडे। मोस्टली हम वही बनाते हैं, क्योंकि इनको वैसे घरवा टिंडे अच्छे नहीं लगते हैं, ना सब्जी अच्छी लगती है, तो इनको बेसन के टिंडे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी बेसन के टिंडे। तो आज बेसन के टिंडे बनाऊंगी, 1 किलो टिंडे निकाल देती हूँ। पूरे तो नहीं बनाऊंगी, थोड़े बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैंने जो टिंडे लिए थे, मैं इनको धो लेती हूँ अच्छे से। वैसे तो मैंने एक ही बार पानी से धोया है, क्योंकि अब इनकी जो छिक्कल निकालूंगी, अच्छे से छीलूंगी इनको, तब एक बार और धो लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं वॉश कर लेती हूँ एक बार, फिर उसके बाद में कर लूँगी।
और अभी यहाँ पे चाय भी बन रही है, तो उसकी मैंने सोचा जब तक चाय उबलती है तब तक मैं यहाँ पे टिंडे धो देती हूँ। कई बार होता है ना कि समझ में आता है, मतलब लगता है कि अभी जब तक ये काम हो रहा है तब तक ये वाला काम कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब लगता है कि इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो रही है और मैं अब सर्व करती हूँ चाय, फिर हम लोग चाय पीएंगे बैठ के। आज ये कमरे में ही है, थोड़ा सा काम इनका कम था तो बैठे हुए हैं कमरे में, तो वहीं बैठ के हम चाय पीएंगे आज। तो चाय बन चुकी है और मैं इंतजार कर रही हूँ इनको, और ये अभी पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं कोई हॉलीवुड की। तो कमरे बैठ के चाय पीते हैं, और बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत कम होता है कि साथ में बैठ के चाय पीते हैं हम। तो फाइनली आज वो दिन है कि हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, और निकल नानी के पास है, तो चलिए चलते हैं। मुझे बस क्या तू चौपट कर रही है पहले ही। जब तुम्हें पूछो तब तुम मना करते हो। अकेली काम करती। मैं नहीं खा रहा तो भाई हमने खा ली। तो चाय पीते हुए हम लोग बातें भी करते हैं कभी कभी जब इनका मूड होता है, नहीं तो ये अपने पिक्चर में बहुत मगन रहते हैं कई बार। तो अभी चिढ़ा रहे थे मुझे कि मट्ठी वगैरह खाने के लिए, तो मट्ठी तो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब भी इनसे पूछते थे तो ये मना कर देते थे मैं नहीं खा रहा। तो ये मना करते थे तो हम लोग खा लेते थे, या फिनिश हो गई वो तो अब मांग रहे हैं। तो इनकी आदत पहले से ही है, उनको जब कोई चीज़ हो ना खाने के लिए तो मैं नहीं खा रहा बाद में खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा बाद में खाऊंगा, तो ऐसे कर करके वो ख़त्म हो जाती है। मगर बिस्किट रखे हुए थे तो मैं वो लेकर आ गई थी। तो अभी चाय वगैरह हो गई है हमारी, और नित्य को एक बनाना खिला दिया है ताकि उसका पेट भरा रहे, देन मैं उसके बाद काम कर सकूं। मगर ऐसा होता नहीं है, उसको ना बस मैं ही चाहिए, और कितना बोल देती हूँ मैं उसके लिए ना कि ऐसी है वैसी है, मगर सच में ऐसी है, वो बहुत परेशान करने वाली लड़की है। तो इस वजह से, और अभी मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ टिंडे, तो आज टिंडे बना रहे हैं, बताया था मैंने आपको। तो इनको पील ऑफ करती हूँ, तो ये कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ कमरे में बैठ के सब्जी काट रही हूँ, और एक इस वजह से मैं कमरे में बैठ के सब्जी काटती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स होकर सब्जी काट लेती हूँ। फिर उसके बाद तो किचन में ही रहना है। तो दक्ष और को थोड़ा सा बाहर घुमा कर आ गई हूँ मैं, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा था वो, मुझे बाहर जाना है घूमना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घुमा कर आ गई हूँ उसको। और यहाँ तो मैंने ये भी मतलब उबाल दिया था, देखो अभी वो नहीं हुआ, तो शायद ये हो गया। और इसको ना ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक सीटी लगानी। हाँ ये हो गया है, तो ये देखो ये ज़्यादा ही उबल गया, बल्कि मैंने सीटी भी नहीं लगाई तब भी इतना उबल गया। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, देन उसके बाद में ये बनाऊंगी। मतलब ज़्यादा ही हो गए थे, उसमें मैंने सीटी भी नहीं लगाई, ज़्यादा देर भी नहीं रखी, पता नहीं किस तरह से वो ज़्यादा ही गल गए थे, मगर तभी भी सब्जी अच्छी बनी थी। मगर तो मैंने वो ठंडा करने के लिए रख दिया, जब तक वो ठंडा होता है मैं आटा गूंद देती हूँ, देखती हूँ पहले थोड़ा सा आटा रखा हुआ है शायद, तो अगर हो जाएगा तो फिर नहीं होगी, नहीं तो फिर गूंदना पड़ेगा। तो ये रखा हुआ है, वैसे मैं थोड़ा सा गूंद देती हूँ, फिर मॉर्निंग में भी काम आ जाएगा। और मैंने घी भी गलाना है, तो घी मैंने बाहर निकाल दिया था, तो इसको भी गला देती हूँ। मक्खन मैंने निकाल दिया था एक बार, और अभी मैं इसको पिघला रही हूँ, तो गैस खोल देती हूँ, घी बन जाएगा और मेरे और भी काम होते रहेंगे। तो ये देखिए, तो मैं अभी आटा गूंद रही हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं ये सोचती हूँ कि चलो अभी एक काम करें तो मैं दूसरा काम एक साथ कर लेती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि टाइम भी मतलब बचत रहती है टाइम की भी, और
काम भी हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ, अब तक मैं घी गला रही हूँ तो मैं हाथ ही हाथ आटा भी गूंद देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद दिया है और यहाँ घी भी गल रहा है। तो घी गलाने में मुझे बहुत ही मतलब आलस सा भी आता है कभी कभी और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ टिंडे भी मैंने गला के अच्छे से निचोड़ दी है, उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था मैंने हटा दिया है। और वो मैंने एक रोटी का कपड़ा होता है साफ सा, उसमें डाल के अच्छे से मैंने पानी निकाल दिया था उसका, तो अच्छे से सूख गया था वो। और टिंडे ना हमेशा उसमें से कोई भी पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ना फिर टिंडे गले से हो जाते हैं, मतलब गीले टाइप के, तो वो अच्छे ही लगते हैं। और वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी एक दो बार पहले भी शेयर करी है, मगर मैंने कहा चलो मैं जब आपको अपना रूटीन दिखाई रही तो मैं ये भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरा ले लिया था और इसमें तेल थोड़ा अच्छा डलता है, तो यहाँ पे हींग जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने 3 या 4 चम्मच मैंने यहाँ बेसन डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब इसको मतलब इसको चलाते रहना है ताकि ना नीचे लगे ना, और सिम आंच में पकाना है इसमें, जब तक पकाना है जब तक इसमें थोड़ी सी खुशबू ना आ जाए। इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। तो तब उसके बाद आप इसमें जो आपके सूखे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, उसको डाल दो। इसको तब तक आप 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनो। फिर इसमें आप अपने जो टिंडे उबाले थे वो डाल दो। इसको तभी भी इसको अच्छे से आपको भूनना है ताकि जो आपका जो भी टिंडे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, बेसन वगैरह और जो भी इसमें मसाले हैं अच्छे से हो जाए। तो मैं यहाँ अभी कम से कम 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो भी इसका फ्लेवर हो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो इसमें ना थोड़ा तेल और डालना चाहिए ताकि ना थोड़ा अच्छे से आ जाए। तो वैसे तो इतने भी ठीक था, मगर आप इसमें थोड़ा और तेल डालेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। और ये टिंडे की सब्ज़ी बनाना मुझे दादी ने सिखाई है। तो वो यहाँ पे टिंडे की सब्जी बन चुकी है और इसको मैं सर्व करके खाएंगे मतलब हम सब। और यहाँ पे घी बन चुका है। तो अभी हम लोगों ने अभी हमारा डिनर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गैस वगैरह सही साफ़ करने। तो ये तो रोज़ का ही रूटीन होता है, आप सबका भी यही रूटीन होगा, तो कुछ इस तरह से हमारा भी रूटीन है। तो गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है और अभी यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। तो ये ना डब्बा जो है ये मट्ठी का है। तो 2-3 तरीके की मट्ठी लेकर आए थे ना, तो उसके डब्बा ये बहुत काम का होता है, कभी कभी बहुत काम का हो जाता है। तो मैं ये संभाल के रखा हुआ है, तो जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर लूँगी। किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका है और रात के 10 बज गए। आज बहुत लेट हो गया था खाना खाने में। तो नित्या सो गई है, मैं भी जा रही हूँ अपना ब्लॉग थोड़ा एडिट वगैरह करूँगी और अपना ब्लॉग एंड करती हूँ वाला। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के बाय। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बाय बाय।